Government fails to define Aravalli's despite और ईयर एफर्ट। जी हाँ, एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ होने वाली है, अरावली को लेके होने वाली है, जो कि राजस्थान में अवेलेबल है और जिस पे अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है और विवाद हुआ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर। सॉरी। अरावली की परिभाषा और विवाद, सरकार की देरी, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और जनता का आक्रोश। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो पर्यावरण, जल सुरक्षा और जैव विविधता के लिए बेहद अहम मानी जाती है। लेकिन पिछले 1 साल से अधिक समय तक सरकार द्वारा अरावली की स्पष्ट परिभाषा यानी कि डेफिनेशन तय न कर पाने के कारण ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट, पर्यावरणविदों और जनता के बीच बड़ा विवाद बन गया है। पूरा मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वह अरावली पर्वतमाला की स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा तय करे। उद्देश्य था कि खनन और निर्माण और अतिक्रमण जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक कोई ठोस परिभाषा सामने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और अवमानना की चेतावनी दी गई, यानी कि लगातार देरी से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति के सदस्य थे उन पर अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही की चेतावनी दी। इसी दबाव में समिति ने अंततः एक परिभाषा अदालत में पेश कर दी। सरकार समिति की दी गई परिभाषा क्या है? समिति द्वारा प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार केवल वे पहाड़ियां जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक है उन्हें ही अरावली का हिस्सा माना जाएगा। इस परिभाषा के तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो जाती है। उन क्षेत्रों में खनन और निर्माण गतिविधियां वैध हो सकती है। क्यों भड़का जनता और पर्यावरणविदों का गुस्सा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये गलत परिभाषा है। अरावली कोई एक समान ऊंचाई वाली पर्वतमाला है तो नहीं, और उसी के साथ कई पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र जो कि 100 मीटर से कम ऊंचाई पर भी मौजूद है। खनन को खुली छूट दी गई तो इस परिभाषा से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के बड़े हिस्से खनन के लिए खुल सकते हैं। इससे पहले से ही नाजुक अरावली को भारी नुकसान होगा। पर्यावरणीय विनाश का खतरा, जिससे कि भूजल रिचार्ज पर असर पड़ेगा। रेगिस्तान के फैलाव का खतरा है। प्रदूषण और गर्मी में बढ़ोतरी, जैव विविधता को नुकसान होगा। अरावली क्यों इतनी जरूरी है? तो ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। जी हाँ, और दिल्ली एनसीआर के लिए प्राकृतिक ग्रीन वॉल का काम करती है। एनसीआर में अभी हम देख रहे हैं 323 तक का AQI हो गया है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मानसून और जल संतुलन इससे बना रहता है और भारत को भारत बनाने में अरावली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर अरावली ना होती प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, तो यहाँ की जलवायु, यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता है वो बहुत अलग होती। वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास अरावली है। जनता और विशेषज्ञों की मांग है कि अरावली की परिभाषा ऊंचाई नहीं, भूवैज्ञानिक संरचना और पारिस्थितिकी के आधार पर तय हो। सभी पहाड़ियों जिसमें रिज, जंगलों और प्राकृतिक विस्तार को संरक्षण मिले। खनन पर सख्त रोक लगाई जाए। परिभाषा तय करने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। आगे क्या हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट इस परिभाषा को खारिज कर सकता है। नई विशेषज्ञ समिति गठित हो सकती है और अगर सरकार ने सुधार नहीं किया तो अवमानना की कार्यवाही भी संभव है। पूरी न्यूज का कंक्लूजन है कि जो अरावली की परिभाषा है वो केवल एक कानूनी मसला नहीं बल्कि भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा सवाल है। 100 मीटर की सीमित परिभाषा अरावली को बचाने के बजाय उसे धीरे धीरे खत्म करने का रास्ता खोलती है। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है कि वह पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देता है या नहीं। और ये सिचुएशन बनने का कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन आने वाले, कहीं गवर्नमेंट वोट बैंक का कार्य नहीं कर रही। तो आपकी क्या राय है इस न्यूज़ पे? कमेंट में बताइए। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।